अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी अब वही आपके हक़ में काम करेंगी। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घर वाले भी मुझसे खुश हो जाएँ, कॉलेज वाले भी मुझसे खुश हो जाएँ, काम वाले भी मुझसे खुश हो जाएँ। नो, थोड़ा सांस लें, सब्र करें। एक साथ इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। यानी आपका एक काम जो आप अच्छे से कर सकते हैं या 2 से 3 काम जो अच्छे से कर सकते हैं, वो 5-6 तरफ आप मल्टीटास्किंग की वजह से एक भी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे। इसलिए चेक करें कि कौन सा काम ज़रूरी है, पहले उसको करें, फिर दूसरे को करें, फिर तीसरे को करें। बहुत सारी चीज़ों में टाँग फँसाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा स्किल्स अगर आपके पास हैं भी तो भी आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, जस्ट वो काम करें। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं करें। आपकी तरफ न्यू ऑफ़र्स भी आ रही हैं, नई कम्युनिकेशंस भी आ रही हैं, आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही हैं। अब लेकिन ये है कि आप अगर कन्फ्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेकर या अभी तक आप पिछले वोंट्स को ही निकाल नहीं पाए अपने दिल से, तो ये आपके लिए एक चीज़ हो सकती है जो ब्लॉकेज का काम कर सकती है। ये देखिए 9 ऑफ कप्स जो लास्ट कार्ड है वो रिवर्स में आया है, यानी आपकी तरफ अचीवमेंट्स आना चाहती हैं, फुलफिलमेंट्स आना चाहती हैं, न्यू रिलेशनशिप्स आना चाहते हैं, सारा कुछ है, आ सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये हार्ट वाला जो कार्ड है इसमें कि आप अभी तक पिछले वुंड को ही हील नहीं कर पाए, न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ सकती तब तक जब तक आप अपने वुंड्स को हील नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात मैं पहले भी 1000 बार कह चुकी हूँ कि अगर आपकी हथेली में कंकर हैं, पत्थर हैं जिससे आपने अपने हाथों को भरा हुआ है, तो कभी भी यूनिवर्स आपको हीरा नहीं पकड़ा सकती। वो तो पकड़ा रहे हैं आपको हीरा कि ये लो हीरा तुम्हारे लिए है, लेकिन आपने अपने हाथों को मजबूती से उन पत्थरों से भरा हुआ है कि मुझे ये नहीं छोड़ने। तो जब तक आप अपने हाथ खाली नहीं करेंगे तब तक आप हीरा नहीं पकड़ सकते। तो ये भी इस बात को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या बात है। ठीक है, जो पास था वो गुजर गया, जो होना था वो हो गया। ठीक है, धोखा मिला, तकलीफ़ हुई, अपनों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं एक क्लाइंट को डील करी तो उन्होंने कहा कि भी मुझे बहुत बुरी फैमिली मिली है, मैं ऐसी जगह पे क्यों पैदा हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पैदा हुई हूँ। नहीं जी, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। जब भी एक फैमिली में हमें पैदा किया जाता है, एक फैमिली में अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में भी 6 से 7 लोग हैं, वो 6 से 7 लोग एक जैसी माइंड के नहीं हो सकते। वो 6 के 7 लोग सब अलग अलग माइंड्स के हैं। अलग अलग लोगों को एक ही घर में, एक ही छत के नीचे अल्लाह ताला ने क्यों रखा है? सिर्फ इसलिए कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे कुछ कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कभी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कभी बहस हो सकती है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होने की वजह से ही तरक्की होगी। जब अलग अलग तरह की सोचें होंगी एक घर में, तभी तो आप तरक्की कर पाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा क्रिटिसिज्म क्या है, कौन मेरे साथ है, दुनिया में मुझे कैसे चलना है। अगर दुनिया में मेरे साथ या मेरे आसपास इस तरह के लोग होंगे जो मेरे ख़िलाफ़ होंगे तो मुझे उनको कैसे डील करना है। अगर मेरी मतलब आने वाली तरक्की के रास्ते में, या फॉर एग्जांपल मैं भी लगा लूँ कि मुझे कोच बनना है या मैं एक कोच हूँ बेहतरीन, इससे पहले जब मैं ये सोचती थी तो मुझे ये लगता था कि मैं गलत जगह पर पैदा हुई, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि सही जगह पैदा हुई। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको संवारते हैं, बनाते हैं। आप जैसे कह लें कि एक कोयले को हीरा कैसे बनाया जाता है, तराश के बनाता है ना, तो वो तराशता कौन है? वो हमारी फैमिली ही तराशती है हमें, वो हमारे दोस्त ही तराशते हैं हमें, वो हमारे एक्सपीरियंसेस जिन्हें हम बुरा कह के रुके हुए हैं अब तक कि ये धोखा, ये बुरा, ये सब कुछ हो गया, वो एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो हमें निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली अगर आपके माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो आप उनसे सेपरेट हो जाएँ, आप रूम में खुद को बंद कर लें, आप उनसे अलग चलें। आपको उनमें रह के खुद को बिल्ड करना है। ठीक है, आपको उनके अंदर रह के ही अपने आप को बनाना है, संवारना है। ये देखना है कि भाई इस सिचुएशन में मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, या ये देखिए कि आप किस लेवल पर, अगर आप टीचर हैं, कोई आप एक प्रोफेसर हैं, या फिर जो भी आपका होता है उस लेवल पे देख के सोचें कि अगर एक परफेक्ट बंदा इस लेवल पे हो तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करे। आपने बनना है, आपने कोयला नहीं रहना। ये नहीं कि आप अगर आपके साथ ये प्रोसेस किया जा रहा है, आपकी फैमिली, आपके लोग आपको संवारने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेशक उनकी तरीके गलत होते हैं या फिर वो आपको बहुत बार डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मैनेज नहीं कर पाते। उसमें सिर्फ सिचुएशन ये होती है कि हमने ये देखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे बैलेंस को रिस्टोर करना है, कैसे बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है, कैसे हमें अपनी सिचुएशंस को क्लियर करना है कि हमारे साथ होने वाले जो इंसिडेंट हैं वो जो है हमारे बेहतरी के लिए काम करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हीरा बनाते बनाते उस कोयले को उस प्रोसेस से गुजारते गुजारते क्या होता है कि वो कोयला टूट जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने टूट कर बिखरना है, पाँव की राख बनना है, या फिर आपने
एक हीरे की तरह निकल के बाहर आना है। अगर हीरे की तरह निकल के बाहर आना है तो बजाय उंगली दूसरों की तरफ करने के, बजाय लोगों को क्लेम करने के, बजाय लोगों को ये कहने के कि ये गलत है, मुझे इनको संवारना है, इनको सुधारना है, इनकी सोच बदलना है, नहीं जी, आपको उनकी सोच नहीं बदलनी। आपको बदलना है तो अपने आप को बदलना है। ये देखना है कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे क्या बनाया जा रहा है, मुझे वो बनना है। मुझे हीरा बनना है या कोयला, ये डिसाइड आपने करना है। आपने पैरों में रोंदे जाना है या फिर आपने एक आला मुकाम हासिल करना है दुनिया में। तो यही डिसाइड करेगी आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग और आपके बैड एक्सपीरियंसेस, जहाँ से आपको एक अच्छी सीख मिलनी है। वो सीख ढूंढें। ये ना देखें कि मेरे साथ ये हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया। आज से ये सब बंद। न्यू बिगिनिंग है, सब कुछ है, लेकिन आज से क्या करना है, सिर्फ ये देखना है वो उंगली जो आज से पहले लोगों की तरफ थी कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसको सुधारना है, उसको बिगाड़ना है, वो उंगली आपकी तरफ होनी चाहिए। मेरी सिचुएशन में क्या गलती थी, मैं क्या बेहतर कर सकता था, किस वजह से ये चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं, क्या क्या यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, सीखा जाए। अगर स्किल्स आपकी बेटर नहीं है तो उसको बेटर किया जाए। जाए इसके कि आप लोगों की तरफ उंगलियाँ करें, लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करें, खुद पे इन्वेस्ट करें अपने टाइम को। देखिए आपको कहाँ सुधरने की ज़रूरत है, कहाँ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स ऐसे नहीं आ गए यहाँ पे, ये रिवर्स में आया है तो आपकी अपनी गलती की वजह से आया है। आपके पास है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। देखिए अल्लाह ताला ने सबके लिए बनाया। मतलब अगर 1000 लोग हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो अल्लाह ताला के पास लाख लोगों के लिए हर चीज़ मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो लेना ही नहीं चाहते। हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। हम अपनी सिचुएशन से बजाय ये समझने के कि हमें क्या सीखना है, हम लोगों को सिखाने पे तुले हैं। आज तक मैं भी ये करती थी। जब तक मैं ये कोच नहीं बनी थी तब तक मैं यही करती थी कि मुझे ये होता था कि मैं इनको समझा रही हूँ, ये समझ क्यों नहीं रहे। असल में समझना तो मुझे था, मैंने थोड़ी ना उनको समझाना था। मुझे इस सिचुएशंस में से सीखना था कि मुझे अगर मेरी आने वाली फील्ड में इस तरह के लोग मिलते हैं जो क्रिटिसिज्म मुझे करते हैं, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरी बाउंड्रीज़ को की रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे उनके साथ कैसे डील करना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे क्लियर करना है, मुझे अपनी डिसरिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट में कैसे बदलना है, ये मुझे ही डिसाइड करना है। सो ये आज से ये सोचना बंद कर दें कि आप गलत जगह पैदा हुए हैं या मैं ही गलत हूँ। आपको सिचुएशन से क्या निकालना है, सिर्फ ये देखें। आपको इस रिलेशनशिप से क्या निकालना था, क्या सीखना था, सिर्फ वो देखें।